झांसी पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले 2027 में जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को झांसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। पत्रकार वार्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश से ही भाजपा आई थी और उत्तर प्रदेश से ही भाजपा को बाहर जाना है। 2027 में जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह लिंक रोड नहीं, भ्रष्टाचार की पाइपलाइन है जो झांसी से लेकर लखनऊ तक जोड़ी गई है। उन्होंने दावा किया कि बीते 10 वर्षों में प्रदेश की जनता को बेरोजगारी, महंगाई और पलायन मिला है, जबकि विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं ताकि पार्टी को कमजोर किया जा सके। कुंभ के दौरान शंकराचार्य से जुड़ी घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि माफी मांगने में क्या जाता है, सरकार को शंकराचार्य से माफी मांगनी चाहिए। गोरखपुर में बच्चों की मौत के मामले में उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रशासनिक संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया कि केदारनाथ आपदा के बाद जो लोग वहां नहीं पहुंच पाते, उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए केदारेश्वर मंदिर की स्थापना कराई जा रही है। उनका कहना था कि यह आस्था और श्रद्धा का विषय, राजनीति का नहीं। सीधी जा रही है लखनऊ, झांसी से सीधी पाइपलाइन भ्रष्टाचार की जा रही है लखनऊ। विधायक ने अपहरण कर लिया मंत्री। एक विधायक ने बुंदेलखंड में तो था, महुई में हुआ, सरकारी में। बताइए, विधायक ने अपहरण कर लिया मंत्री को। ये मंत्री अपमानित कितने हुए हैं, कोई कल्पना कर सकता है? तो ये किस बात की चोरी है? और भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, पानी की टंकी सह नहीं पा रही है। जैसे ही पानी भरता है पानी की टंकी में, पानी की टंकी भ्रष्टाचार सह नहीं पाती, भ्रष्टाचार की वजह से फट जाती है। और जो पाइपलाइन बिछी हुई अंदर ही अंदर, वो सीधा जा रहा है ऐसा पाइपलाइन से बुंदेलखंड का। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी को क्या फर्क पड़ता है माफी मांग लें। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो मैं समझता हूं माफी मांगना बड़ा साहस का काम है। और वो भी पूजनीय शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लेना और माफी मांगना, उसमें इनका क्या नीचा जाता है? और सोचिए क्या सर्टिफिकेट मांग रहे थे। आप बताइए, हमारे यहाँ तो बाबा कैसे बनते हैं? कपड़े पहन लिए बन गए बाबा। गांव गांव में है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, लेकिन जब वो धारण कर लेते हैं तो हमारी सोच और दृष्टि बदल जाती है। उसके प्रति हम सम्मान से देखने लगते हैं। ये हमारा परंपरा है, ये हमारी हिंदू और सनातनी परंपरा है कि अगर किसी ने धारण कर लिया पीताम्बर या घेरुआ वस्त्र तो उसी समय से हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। लेकिन बताइए, हमारे मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं कि शंकराचार्य जी अपना सर्टिफिकेट लाएं, और इन पे अपना खुद का सर्टिफिकेट नहीं है। बताओ, योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया इन्हें? जब योग करने गए, एक टांग पे खड़े हुए, तो बताओ कैसे डगमगा रहे थे? कहाँ का सर्टिफिकेट था ये इनका? इन्हें खुशी मिलती है अगर दूसरा आदमी दुखी है। अगर बुलडोजर से घर टूट रहा हो तो मुख्यमंत्री आज में बड़ा खुश होते हैं कि देखिए आज मेरे घर तोड़ दिया किसी का। एक मिनट में। और दूसरा, गुरु नानक जी ने कहा कि कपड़ा पहनने से और वस्त्र पहनने से और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं हो जाता है। झांसी को लखनऊ से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा, योगी जी नहीं बना पाए और सिद्धार्थ नगर तक लेकर के जाएंगे। दूसरा, इस क्षेत्र के विकास के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को, क्योंकि इन्होंने हमें जालौन के हमें अहलवाल एमपी साहब को जिता दिया, बगल के हमारे लोधी समाज को जिता दिया, बांदा जिता दिया पटेल जी को, तो बुंदेलखंड के लोगों ने इतना ऐतिहासिक परिणाम पहली बार दिया है। और मैं आज दावा करके जा रहा हूं आपको, आने वाले समय में बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुलने देगी, समाजवादी पीडीए यहाँ पर खाता नहीं खुलने देगी। और सबसे ज्यादा विकास
और योजनाएं हम लोग लेकर के आएंगे।